अस्सलामुअलैकुम। आज हमने स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है। और हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे ऑब्जर्वेशंस। आज हमने थर्ड स्टेप पढ़ना है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो तब तक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस नहीं बन जाती जब तक उनको ऑर्गेनाइज ना किया जाए। हियर इट इज़, ऑब्जर्वेशन डू नॉट बिकम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस अनटिल दे आर ऑर्गेनाइज्ड, और जब तक उन्हें रिलेट ना किया जाए किसके साथ, किसी क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो बेसिकली हाइपोथेसिस जो है वो एक स्टेटमेंट है आपकी ऑब्जर्वेशंस की, ठीक है। बायोलॉजिस्ट क्या करता है, वो अपनी ऑब्जर्वेशंस को ऑर्गेनाइज करता है डाटा फॉर्म में, और फिर क्या करता है, एक स्टेटमेंट बनाता है जो कि प्रॉबेबली आंसर हो सकता है किसका, उसके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का। ये जो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है ऑब्जर्वेशंस की, इसको कहते हैं आप हाइपोथेसिस, ठीक है। अगर आप डिफाइन करना चाहें तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज हाइपोथेसिस, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये गलत भी हो सकती है और ये ठीक भी हो सकती है, लेकिन कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। हर स्टेटमेंट आपकी हाइपोथेसिस नहीं होगी, बल्कि कुछ स्टेटमेंट्स हाइपोथेसिस कहला सकती हैं, कुछ नहीं, ठीक है। सो फर्स्ट वन, जो फर्स्ट आपका करेक्टरिस्टिक है कि एक स्टेटमेंट का क्या होना ज़रूरी है, तो एक स्टेटमेंट को सबसे पहले तो जनरल होना चाहिए, लाइक वो सब के लिए ईजी टू अंडरस्टैंड हो, ठीक है। देन इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, और उसके बाद है इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। लाइक फॉर एग्जांपल, आप अगर ऑब्जर्वेशन कोविड की कर रहे हैं और हाइपोथेसिस जो है वो आप मलेरिया का लगा रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट एन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस ऑलवेज एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। जो चीज़ आपने ऑब्जर्व की है उसका आप हाइपोथेसिस बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये है कि जो आपका हाइपोथेसिस है इतना सिंपल होना चाहिए जितना वो हो सकता है। और द लास्ट स्टेप इज़ कि इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फाल्सिफाइड, यानी कि ये कोई ऐसी स्टेटमेंट ना हो जिसको डिसप्रूव ही ना किया जा सके, बल्कि ये ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, लाइक इट माइट बी रॉन्ग और ट्रू, ठीक है। उसके बाद हमारा जो फोर्थ स्टेप है वो है डिडक्शंस। अब हमने हाइपोथेसिस बना लिया, उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में बायोलॉजिस्ट क्या करता है, डिडक्शन ड्रॉ करता है, किससे, अपने हाइपोथेसिस से। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हाइपोथेसिस है मलेरिया का, वो ये है कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, ठीक है। तो अब उस पर डिडक्शन क्या बनेगी, अगर उर्दू में बात करें तो मलेरिया का कॉज जो है, मलेरिया की जो वजह है वो क्या है, प्लाज्मोडियम है। तो इसकी डिडक्शन ये बनेगी कि अगर मलेरिया का कॉज प्लाज्मोडियम है, तो जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं उन सब के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम डिडक्शन को करें इसी हाइपोथेसिस पे कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, तो आपकी डिडक्शन बनेगी, इफ़ plasmodium is the cause of malaria, then all malarial patients should have plasmodium in their blood, ठीक हो गया। अब आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे डिडक्शन की, आप लिखेंगे कि लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाइपोथेसिस। आपने जो हाइपोथेसिस वाली स्टेटमेंट दी है उसको आप जब कोई लॉजिक दे रहे हैं, दैट इज़ नोन एज योर डिडक्शन, ठीक हो गया। इस प्रोसेस के लिए क्या किया जाता है कि हाइपोथेसिस आपने जो बनाया है उसको ठीक मान लिया जाता है, और उसका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो उससे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। अब आपने इस डिडक्शन के ऊपर क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। एंड ही इज सेइंग कि आप कौन सा लॉजिक यूज़ करते हैं इसमें, इफ़ एंड देन का लॉजिक यूज़ कर रहे होते हैं आप डिडक्शंस के अंदर, ठीक हो गया। स्टेप वी हैव इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। अब एक्सपेरिमेंटेशन क्या है, ये सबसे बेसिक स्टेप है और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का, ठीक है। अब बायोलॉजिस्ट क्या करता है, वो जो उसने हाइपोथेसिस और डिडक्शन बनाई है उस पे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करता है। अब एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म होगा, जो हमने डिडक्शन बनाई है, होगा ये कि जो साइंटिस्ट है वो क्या करेगा, मलेरियल पेशेंट्स का भी ब्लड ले लेगा, और जो नॉन मलेरियल हैं, लाइक जो नॉर्मल लोग हैं, सेहतमंद लोग हैं, उनका भी ब्लड ले लेगा। अगर ब्लड के अंदर जो मलेरिया के पेशेंट्स हैं उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम हुआ, तो ये साबित हो जाएगा कि उसने जो हाइपोथेसिस बनाया था वो करेक्ट था, ठीक है।
तो बेसिकली इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट बनाते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन से आप ये देखना चाहते हैं कि हाइपोथेसिस आपका ठीक है या नहीं है। अब अगर एक्सपेरिमेंट ऐसा हम करते हैं कि हमारे पास जो मलेरियल पेशेंट्स हैं उनके ब्लड के अंदर हमें प्लाज्मोडियम नहीं मिलता, तो हमने दोबारा फिर से किधर जाना है, हाइपोथेसिस पे जाना है, क्योंकि हाइपोथेसिस हमारा रॉन्ग है। हमने हाइपोथेसिस ये बनाया था ना कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। तो अगर मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड के अंदर हमें प्लाज्मोडियम नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि हम हाइपोथेसिस दोबारा बनाएंगे, दोबारा ऑब्जर्वेशंस करेंगे, ठीक हो गया। लेकिन अगर आपका एक्सपेरिमेंट ट्रू प्रूफ हो जाता है, लाइक एक्सेप्ट हो जाता है आपका हाइपोथेसिस, तो फिर आप फर्दर आगे मज़ीद स्टेप्स पे जाते हैं, वरना आपने दोबारा बैक टू ऑब्जर्वेशंस जाना है, ठीक है। अच्छा, हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सही प्रूफ हो गया है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, विच इज़ समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है। अब क्या करता है बायोलॉजिस्ट, वो जो सारा उसने एक्चुअल या क्वांटिटेटिव डाटा लिया होता है एक्सपेरिमेंट से, यानी जितने लोगों का उसने एक्सपेरिमेंट किया, उससे रिपोर्ट्स जो आई, वो सारा जो डाटा है वो क्या करता है, उसको अरेंज करता है स्टैटिस्टिकली, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है कि कंक्लूजन्स को ड्रॉ करने के लिए बायोलॉजिस्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के टूल्स भी यूज़ कर सकता है, जैसे रेशियो है, प्रोपोर्शन है, इस तरह के वो टूल्स भी यूज़ कर सकता है। अब उसने करना क्या है कि सारे डाटा को समराइज़ करना है, ठीक है। लाइक एक टेबल की फॉर्म में, एक ग्राफ की फॉर्म में, किसी फॉर्म में उसने, एक्सेल शीट हो गई, उसकी फॉर्म में उसने उसको समराइज़ करना है कि रिज़ल्ट जो है वो मतलब एक्सपेरिमेंट तो उसने एक लॉन्ग फॉर्म में किया हुआ है ना, तो उसकी वजह से ये समराइजेशन क्या हो जाए, थोड़ी शॉर्ट हो जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास है आखिरी स्टेप, विच इज़ रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स, ठीक है। अब बायोलॉजिस्ट ने क्या कर लिया, अपने रिज़ल्ट को समराइज़ कर लिया। अब जो उसका रिज़ल्ट है, जो फाइंडिंग्स है उसकी, उसको वो क्या करेगा, पब्लिश करेगा, ठीक है। किस में पब्लिश करेगा, साइंटिफिक जर्नल्स में, बुक्स में, उस पे जो इंटरनेशनल मीटिंग्स होंगी, नेशनल मीटिंग्स होंगी, उनमें वो उस पे बात करेगा, सेमिनार्स में बोलेगा, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। ये सब कुछ क्यों ज़रूरी है, रिज़ल्ट की पब्लिशिंग एक इम्पॉर्टेंट स्टेप क्यों है, बेसिकली ये बाकी लोगों को अलाउ करता है कि बाकी लोग क्या करें, इसके मुतल्लिक जानें और ख़ुद ऑब्ज़र्व करें, चीज़ों को वेरीफाई करें उसके रिज़ल्ट को, कि बायोलॉजिस्ट जो है वो ठीक बोल रहा है या नहीं। अगर किसी ने ये कह दिया कि ये जो बायोलॉजिस्ट है ये ठीक नहीं बोल रहा है, तो उसे भी अपनी एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए दोबारा फिर से एक थ्योरी बनानी पड़ेगी कि कैसे ये जो बायोलॉजिस्ट है ये गलत है, ठीक है। तो बेसिकली रिपोर्टिंग ऑफ द रिज़ल्ट इसलिए ज़रूरी है ताकि हम लोगों को बताएं कि आपका जो ये एक्सपेरिमेंट है ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद जो जो लोग उसे सुन रहे होंगे, जो जो लोग उसे उस जर्नल को पढ़ रहे होंगे, वो क्या करेंगे, वो अपने बिहाफ पे एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे और देखेंगे और वेरीफाई करेंगे कि जो बायोलॉजिस्ट ने हमें रिपोर्ट दी है वो ट्रू है या नहीं है, ठीक हो गया। ये थी रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स। अच्छा, एक चीज़ और कि अब ये जो है ना मलेरिया की एग्जांपल, ये काफ़ी लंबी है, ठीक है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि मलेरिया की एग्जांपल एक लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में मैं आपको जो है ना ये जो डाटा की एनालिसिस है ये वाला पोर्शन, थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल वाला पोर्शन, और ये वाला सारा जो पोर्शन है ना, ये सारा मैं आपको एक दिन में करवा दूँ, ठीक है। तो मैं कोशिश यही करूँगी कि 2 लेक्चर्स मज़ीद मैं आपके लूँ, और उसके बाद हम लोग जो है ना वो इस पूरे चैप्टर को कवर अप कर लें, ठीक है। तो अभी तक हमने बेसिकली बायोलॉजिकल मेथड के अंदर जितने भी प्रोसेस यूज़ हो रहे हैं वो सारे पढ़े हैं। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, देन वी हैव स्टडीड ऑब्जर्वेशन, देन हाइपोथेसिस, देन डिडक्शन, उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन, देन सेकंड लास्ट स्टेप समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट टेबल की फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में, और उसके बाद हमने ये पढ़ा है कि रिपोर्टिंग ऑफ द रिज़ल्ट क्यों होती है, ज़रूरी क्यों है और कैसे होती है, ठीक है। ये सारा हमने पढ़ा है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब कल जो है इंशाल्लाह मैं न्यू वीडियो बना दूँगी, उसके ऊपर हम स्टडी ऑफ मलेरिया जो है ना वो पढ़ लेंगे। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी अवेलेबल, एंड थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।